नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज की वाली वीडियो में जो आपका एग्जाम होने वाला है आईसीएसई 2026 इंग्लिश लिटरेचर का, इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा डिमांड थी। मैंने यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में देखा कि बहुत सारे लोग बता रहे थे कि इंग्लिश लिटरेचर पे भी आप स्ट्रेटेजी बताइए, आपने क्या फॉलो किया था एंड हमें कैसे करना चाहिए। सो माय नेम इज आरवीर एंड करेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट यूजी एग्जामिनेशन 2026। हाँ, 2 महीनों में ही पेपर है। मैंने स्कोर किया था 96.2% इन माई आईसीएसई 2024 बोर्ड एग्जाम। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है एंड लास्ट ईयर भी मैंने इसी तरीके से बताया था। देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे चैप्टर्स की बात करें, लाइक आपका यहाँ पे एक ड्रामा आएगा, ठीक है, जूलियस सीजर। एंड जो सेकंड चीज है वो है पोयम स्टोरीज, जो कि ट्रेजर चेस्ट बुक में से आएगी। एंड यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं कौन से चैप्टर्स, मतलब कौन सी पोयम, कौन सी स्टोरी, लाइक जब मेरे समय में भी था तो 5 स्टोरीज 5 पोएम्स आ रहे थे, तो उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो इस अभी जाइए एंड कमेंट में बता दीजिएगा कि वो भी हमें चाहिए, वरना मैं उस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं। मेरा भी केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है 12th का, आईएससी बोर्ड का। देखो हम आज इस वाली वीडियो के टॉपिक पे बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो इंग्लिश 2 में आपका जो पेपर पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, जिसमें आपको 16 एमसीक्यूज मिलेंगे फ्रॉम ड्रामा, पोयम, स्टोरी। एंड ये 16 एमसीक्यूज 16 मार्क्स के होते हैं। ट्राई करिएगा कि इसे 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम में ही सॉल्व कर लिया जाए। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप बाद में भी शुरू कर सकते हैं। लाइक जो आपका 2 आवर्स के पहले जो 15 मिनट्स मिलता है, उसमें या तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा पोएम स्टोरी करना है, कौन सा ड्रामा करना है, कौन सा क्वेश्चन। उसके बाद अभी बताता हूँ किस तरीके से करना है, वो भी मैंने कैसे किया था वो भी बता दूंगा। 15 मिनट में सबसे पहले जो रीडिंग टाइम मिलता है उसमें मैंने यहाँ पे चूज किया था कि कौन सा में ड्रामा, कौन सा स्टोरी, कौन सा पोएम करना है। गाइज ये मेरा बोर्ड का पेपर है। जब मैंने पेपर दिया था उस समय मर्चेंट ऑफ वेनिस हमारा ड्रामा था एंड ट्रेजर ट्रोव में से पोएम स्टोरीज आती थी। देखो पेपर पैटर्न बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे दिया था, लाइक 16 एमसीक्यूज थे, जिसमें मैंने लगभग 1 मिनट से भी कम का समय लगता है सॉल्व करने में। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, उसके बाद आप सेक्शन बी पे जाइएगा, देन सेक्शन सी, डी। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दो क्वेश्चंस आएंगे ड्रामा से, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक यहाँ पे क्वेश्चन ड्रामा से किया था एंड जो बचे क्वेश्चंस थे वो ज़्यादातर मैंने पोएम स्टोरी से किया था। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक देखो यहाँ से मैंने ये वाला पोएट्री से मैंने यहाँ पे दोनों क्वेश्चन किया था, स्टोरी से मैंने एक क्वेश्चन किया था, एंड जो आपका ये वाला पार्ट है मर्चेंट ऑफ वेनिस, लाइक मतलब मेरे समय में मर्चेंट ऑफ वेनिस था तो वहाँ से एक क्वेश्चन। तो आप लोग भी क्या कर सकते हो, लाइक ड्रामा सबका इतना अच्छा नहीं होता है। ड्रामा में मतलब ज़्यादा पढ़ने पे उतना ही नंबर मिलता है, एंड पोएम स्टोरीज में अगर आप कम पढ़ोगे तब भी आपको उतना ही नंबर मिलेगा। यहाँ पे मेरा स्ट्रैटेजी क्या था, अगर आप बात करोगे तो पोएम स्टोरी ज्यादा करना, देन हम एक क्वेश्चन जो मतलब एक होता है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें करना ही होता है, वो हम यहाँ पे ड्रामा से कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम अगेन बात करें तो यहाँ पे एमसीक्यूज हो जाएगा इस तरीके से। देन यहाँ पे 1 मिनट से भी कम का समय लगाइएगा एक पे, ताकि आपको ज़्यादा समय मिले क्वेश्चन राइटिंग में, ठीक है, मतलब जो ये आंसर्स हैं 16 मार्क्स के उसमें। अब देखो यहाँ पे देखो सेक्शन बी में यहाँ पे ड्रामा है आपका। अब यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस में से आपको कोई 4 करना है। एक क्वेश्चन तीनों बुक से कंपलसरी है और एक क्वेश्चन आप कहीं से भी कर सकते हो। इसमें पैटर्न होता है, लाइक 1 2 3 4 5 क्वेश्चन होंगे। 4 क्वेश्चन आपके 3 नंबर के होंगे एंड एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। एंड जो चौथा क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इजी आता है, उसमें आपको पैनिक नहीं करना है कि 4 नंबर का है, हमें कितना लिखना है। वो क्वेश्चन ही इतने पार्ट्स में वो लोग पूछेंगे। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक देखो, लाइक ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे, लाइक देखो ये वाला जो ये क्वेश्चन था, इसमें जो मैंने अटेम्प्ट किया था, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नहीं 5 देखो, जो 4 मार्क्स का है, उसमें मेरे वाले के हिसाब से यहाँ पे कुछ इस तरीके से था। इसमें देखो कई सारे पार्ट्स दिए गए हैं। उन्हीं पार्ट्स के बेसिस पे आपको यहाँ पे आंसर करना होगा। मतलब आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, जस्टिफाई, गिव रीजन, इस तरीके का, कि आपको पैनिक नहीं होगा कि हमें कितने वर्ड्स बनाने हैं। एंड ज्यादातर ट्राई करिएगा 3 से 4 लाइंस में, जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है उनको 3 से 4 लाइंस में एंड अप करिएगा। ज्यादातर कीवर्ड्स लिखिएगा, फालतू चीजें मत लिखिएगा, क्योंकि देखो जितना आप क्लियर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखोगे, मतलब ट्राई करिएगा अच्छे से लिखने का, ताकि एग्जामिनर चेक कर पाए इजिली। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। अगेन ये आपका वही ड्रामा से होगा, आपके जूलियस सीजर से। देन सेक्शन सी आएगा, जो 2 यहाँ पे पोएम्स, मतलब हाँ स्टोरीज आएंगे। देन यहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज जो होते हैं। देन आपका सेक्शन डी पोएम्स। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ बात करने की है वो किस तरीके से पोएम स्टोरी करना है। पोएम स्टोरी आपके 5 स्टोरी होंगे, 5 पोएम होगा, एंड जो 3 4 5 एक्ट्स होंगे ड्रामा में। अगर आप चाहते हो तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है
एंड मैंने क्या किया था, जो मतलब लास्ट ईयर मतलब जो आया था उसका मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा था, उसमें किस तरीके से आंसर लिखना होता है। लाइक मतलब मॉड्यूल्स वगैरह जो होते हैं, मॉड्यूल्स तो ज़्यादातर नहीं, मेरे पास जो वर्कबुक थी, लाइक हमें वर्कबुक मिलती है, उसमें मैंने क्या किया था, उसका समरी देखा था। समरी के बाद जो उसमें लाइक फिगर ऑफ स्पीचेस होते हैं, लाइक पोएम वगैरह में आपको मिल जाएगा, एंड उससे भी क्वेश्चन आता है। लाइक फिगर ऑफ स्पीचेस से क्वेश्चन आता है कि इस वाले लाइन में पोएट ने कौन सा वाला फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है। प्री बोर्ड्स में भी था, तो वो वाला आप एक्सपेक्ट कर लेना है क्वेश्चन। देन यहाँ पे आजकल तो पैटर्न ये वाला हो गया है, असर्शन रीजन वाला। देन यहाँ पे ये देखो मेरे में एक ये आ गया था, अरेंज करने वाला सीक्वेंस से। तो इस तरह के भी आपको बड़े एमसीक्यूज मिल जाएंगे। होते तो एक ही मार्क्स के हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा समय लगाना पड़ता है। देन देखो इस तरीके से था। एंड ज़्यादातर जो एमसीक्यूज का अगर बताऊं तो 1 मिनट से कम समय में हो जाता है। लाइक क्वेश्चन देखा, आंसर तुरंत पता चल गया। अब हम बात करते हैं, लाइक 15 मिनट में आपने पता कर लिया कौन सा स्टोरी पोएम करना है। अब देखो स्टोरी में क्या करना, सबसे पहले तो बुक को रीड आप अच्छे से करिएगा, अच्छे से बुक को एक बार रीड कर लीजिएगा। देन उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ बुक रीड हो गया, आपको स्टोरी नहीं अभी समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ पे वीडियो भी देख सकते हो। वैसे तो ट्राई करिएगा ज़्यादा वीडियोस ना देखने का, ट्राई करिएगा बुक को एक बार रीड कर ले। लाइक अगर आप यहाँ पे स्टोरी एंड पोएम, मैंने क्या किया था, पोएम के लिए अभी बताऊंगा, बहुत मतलब एक बहुत कठिन चीज़ मैंने किया था कि मैंने पोएम को याद कर लिया था। अब याद करने का मतलब ये था कि मैंने लाइन टू लाइन याद कर लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा इजी हुआ मेरे लिए आंसर फ्रेम करना। क्योंकि अगर हमें पोएम के लाइंस याद होते हैं, तो अगर हम लाइंस के बेसिस पे आंसर लिखते हैं तो ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। एंड मुझे मिला भी। लाइक मैंने देखो यहाँ पे मार्क भी किया था, लगभग मुझे 93 या 94 ऐसे मिला था, मुझे याद नहीं आ रहा है। एंड ओवरऑल 96.2% मिला था आईसीसी 2024 एग्जाम्स में। अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे तो आप ज़्यादा पीछे मत करिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर से सिलेबस चेंज हो गया है। अब यहाँ पे स्टोरी में आपने वॉच लेक्चर्स, ठीक है, आपने लेक्चर देखा, उसके बाद आप उसकी समरी पढ़िएगा। जो आपकी वर्कबुक होगी वहाँ से आप समरी पढ़ लीजिएगा। देन जो वर्कबुक में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उसको एक बार देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ एग्जैक्ट आपको लिखना कितना है, एंड अगर ये क्वेश्चन इस तरह का है तो हमें क्या लिखना होता है। लाइक ज़्यादातर लोग पूरी स्टोरी लिख देते हैं, उतना नहीं, बहुत टू द पॉइंट जो मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसा ही आपको लिखना होगा। लाइक अब मेरे पास तो आपका पेपर है नहीं, लाइक आप लास्ट वाला पेपर देखिएगा हमारा। लाइक ये देखो ये एग्जाम था पैट्रियट, एंड यहाँ से ये वाले इतने हमें पैराग्राफ दिया था, एंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। सो अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। लाइक व्हाट कैन यू कंक्लूड ऑफ द पैट्रियट्स मूड फ्रॉम द गिवन लाइंस, एक मार्क्स का ये हो गया। देन यहाँ पे 1 मार्क्स का ये वाला देखो क्वेश्चन, अब ये वाला 2 मार्क्स का हो सकता है। सो इस तरीके से क्वेश्चन ही इतने सब पार्ट्स में डिवाइडेड है कि हमें मतलब वर्ड्स की टेंशन नहीं करनी है, ठीक है। एंड पेपर इजी आता है, हर बार की तरह इजी आएगा। लाइक मेरा तो इजी था, लास्ट ईयर भी इजी आया था, इस साल भी इजी आएगा। देन अगर हम पोएम की बात करें तो अगेन आप यहाँ पे बुक को एक बार अच्छे से रीड करिएगा, पोएम के लाइंस को। ड्रामा में आपको बुक रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब पे से समरी देख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट वाले जो समरीज वगैरह होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर ड्रामा का देखिएगा, क्योंकि यहाँ से टीचर लोग एग्जैक्ट बताते हैं कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। देन थीम ऑफ द प्ले पूछा जाता है, एक बार देख लीजिएगा। एंड पोएम एंड स्टोरी के थीम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, प्री बोर्ड्स में भी आता है एंड मेरे बोर्ड्स में भी आया था। सो ये इंपॉर्टेंट है। थीम आपको अच्छे से देखना होगा, रीड द थीम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको अपने वर्कबुक में मिल जाएगा या फिर आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड अगर मैं यहाँ पे दिन की बात करूँ तो लाइक आज का जो डेट है वो है 18। सो आज आप देखिए क्या करिएगा, आज आप सबसे पहले पोएम एंड स्टोरी करिएगा। पोएम एंड स्टोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको सबसे पहले पोएम स्टोरी, देन उसके बाद आपको ड्रामा पे जाना है। अगर आपने अभी तक ड्रामा नहीं पढ़ा तो ड्रामा मत पढ़िएगा भी, पोएम स्टोरी पहले करिएगा, क्योंकि वो कम पढ़ने पे ज़्यादा मार्क्स दे रहा है, ठीक है। पोएम वगैरह छोटे होते हैं, स्टोरी छोटा होता है, उसके आंसर लिखना ईजी होता है एज कम्पेयर टू ड्रामा। सो यहाँ पे पहले पोएम स्टोरी, देन नेक्स्ट डे मतलब 19 को आप यहाँ पे क्या करिएगा, आप जो ड्रामा है उसका आप मतलब थीम वगैरह पढ़िएगा, समरी पढ़िएगा। आप यूट्यूब पे से उसके लेक्चर्स देख सकते हो, ज़्यादा लेक्चर में मत जाइएगा, ज़्यादातर ट्राई करिएगा बुक रीड करना, क्योंकि लास्ट टाइम में वही आपको हेल्प करेगा एग्जाम हॉल में जब आप क्वेश्चन लिखोगे उस समय। सो एक बार मैं आपको अगेन दिखाता हूँ। ड्रामा में आपको समरी देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थीम ऑफ द प्ले, एंड आपको क्रिटिकल रीजन, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग पे होता है। लाइक मेरे भी पेपर में आया था एंड आपके में भी आ सकता है। सो वो बहुत इजी होता है। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक क्वेश्चन नंबर 4 लाइक मेरा यहाँ पे था, ये देखो
ये मेरा यहाँ पे ड्रामा है एंड इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखो ये क्या पूछा, बहुत ईजी है। हाउ इज द क्रूएल डेविल पनिश्ड एट द एंड ऑफ द ट्रायल, हाउ फेयर इन योर ओपिनियन इज द पनिशमेंट। सो ये देखो, ये लाइक हमसे पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है। सो यहाँ पे लाइक इट्स अ काइंड ऑफ फॉर अगेंस्ट। अगर आप फॉर लिखोगे तब भी आपका सही होगा, अगेंस्ट लिखोगे तो भी तब भी यहाँ पे सही होगा। लाइक मेरे में शाइलॉक था एज अ डेविल, सो उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, मतलब उसको एज अ बताया गया था डेविल, वो डेविल था नहीं। सो आपके में भी कुछ इस तरीके का मतलब होंगे लोग, लाइक कैरेक्टर्स होंगे जिनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, तो वो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। एंड लास्ट जो ड्रामा होता है उसमें इंपॉर्टेंट होता है कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केच कई बार पूछा जा सकता है एंड हो सकता है आ जाए। ये तो बहुत इजी होता है, लाइक अगर आपने अच्छे से ड्रामा पढ़ा है तो किसी के भी एक मतलब कैरेक्टर पे यहाँ पे आपको अच्छे से बताना होगा कि हाँ उसका कैरेक्टर क्या था, मतलब लाइक वो क्या इंपॉर्टेंस प्ले करता है मतलब सीन में या फिर उस एक्ट में। सो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आएगा एंड ज़्यादातर तो चीज़ें इजी आएंगी, टू द पॉइंट आएगा। जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा। ऐसा होता है कि लाइक सब लोग यहाँ पे आंसर कर सकें। पोयम में भी कुछ उस तरह से ही आएगा। लाइक मैंने भी बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ लिया था, जो कि उतना ज़रूरत नहीं पड़ा था। लाइक मैंने पोएम वगैरह बहुत ज़्यादा मैंने तो याद किया था सबसे पहले, उसके बाद उसका समरी देखा था, उसके बाद यहाँ पे मतलब उसके बाद समरी देखने के बाद भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन देखा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लास्ट डे में यही सब किया जाता है, ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर फोकस किया जाता है, ना कि सारी चीज़ों पे। लाइक ये एक पोयम था जो कि मैंने अच्छे से पढ़ा था। अब देखो आपका जो पोयम स्टोरी है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, सबसे पहले उसका समरी वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा। एंड ड्रामा में भी सबसे पहले तो आप समरी पता करिएगा कि हो क्या रहा है ड्रामा में, एंड उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस एक्ट का, उस सीन का। लाइक होता है कि हर ईयर कुछ सीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक मेरे में भी कुछ सीन था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे मर्चेंट ऑफ वेनिस ड्रामा में से। सो मैंने इस तरीके से ड्रामा मतलब तैयार किया था। स्टोरी पोयम से ज़्यादा क्वेश्चन किए थे, ड्रामा से एक ही क्वेश्चन किया था। देन यहाँ पे एमसीक्यू में कम से कम समय लगाइएगा, एंड क्योंकि देखो इसमें आपका बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा नंबर मिल रहा है, ठीक है। आप इसे लगभग 10 से 15 मिनट में अगर आप कर लोगे तो आपका 16 मार्क्स आ जाएगा। एंड अगर टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे देखो इसमें आप लगा दिए मान लो 15 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे 15 मिनट्स लग गया, 2 घंटे का पेपर है, मतलब 120 मिनट लग रहा है। सो आप यहाँ पे मान लो 20 मिनट आप पूरा हटा दो, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे 20 मिनट्स अगर हटा दिए, लाइक आपने यहाँ पे एमसीक्यूज कर लिया, एंड 5 मिनट्स अगर आपने अदर हटा दिया, लाइक क्वेश्चन लिखने में ये सारी चीज़ें, लाइक क्वेश्चन नंबर वगैरह चेक आप करोगे लास्ट में। सो यहाँ पे 20 मिनट्स हटाने के बाद हमारे पास 100 मिनट्स बचता है। 4 क्वेश्चन करना है। अगर आप यहाँ 20 या 25 मिनट लगाते हो, मैं तो कहूँगा आप 20 मिनट में एक क्वेश्चन करिएगा, ताकि आपके पास और समय बच जाए। नहीं होता है, लाइक कुछ लोग स्लो लिखते हैं, ठीक है, कुछ लोग उसी में सोचते भी रहते हैं। लाइक मैं क्या था, मैंने मतलब लाइक मैं क्वेश्चन लिखता था, उसका मतलब क्वेश्चन पढ़ा, पहले तो यहाँ पे 1-2 मिनट में सोचता था कि हाँ लिखना कैसे है, लाइक तुरंत में स्टार्ट नहीं करता था लिखना, लाइक उसमें वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लाइक होता है ना, लाइक हम कॉम्पोजिशन वगैरह भी लिखते हैं तो पहले सोचते हैं कि हाँ कैसे स्टार्ट करना है। सो यहाँ पे 1-2 मिनट, लाइक आप रफली देखो तो आप 20 से 25 मिनट लगाएगा एक सेट ऑफ क्वेश्चन पे। देन आप यहाँ पे नेक्स्ट जो है आप मतलब तब आपका यहाँ पे अच्छे से टाइम बच पाएगा, एंड आपका पूरा पेपर बहुत स्मूथली अच्छे से कवर हो जाएगा। एंड देखिए आपको कुछ इस तरह का पेपर मिला होगा अपने बोर्ड एग्जाम में, लाइक इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में जो आपने लैंग्वेज का पेपर दिया। एंड आप बताइएगा कमेंट करके आपका लैंग्वेज का पेपर कैसा गया, लाइक मैंने उसके लिए भी वीडियो बना दी थी। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आप इस तरीके से पेज को पलटिएगा, लाइक मैं बहुत ईजी चीज़ बता रहा हूँ। देखो यूनिक आईडी आप अच्छे से लिखिएगा, इंडेक्स नंबर अच्छे से, सब्जेक्ट अच्छे से, साइन यहाँ पे होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ से जो आप अपना क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट कर सकते हो। पहले आप यहाँ पे एमसीक्यू करिएगा, देन यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं उसको करिएगा। लाइक ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ है, लाइक ये सब मैंने आपको बता रखा है। सो मेरे पास ये पेपर था तो सोचा मैं आपको दिखा दूं एक बार किस तरीके से मैंने किया था। लाइक पहले दिन सबको पैनिक होता है, लेकिन अब आपने यहाँ पे इंग्लिश का पेपर दे लिया है एक, सो अब आपको कोई पैनिक नहीं होगा। सो इस तरीके से हम यहाँ पे पेपर करते हैं। आई होप आपको आज की वाली वीडियो अच्छी लगी है, एंड कॉमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट हम क्या बनाएं। एंड वैसे तो मेरा भी बोर्ड एग्जाम चल रहा है तो मैं ज़्यादातर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, एंड ट्राई कर रहा हूँ जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिमांड पर है, उसी को बनाते हैं। सो आई होप आपको आज की वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।